सबसे पहले अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्तों को और फिर देवियों सज्जनों माता पिता और भाइयों बहनों को बीरबल का सादर प्रणाम। आपको पता है बचपन में जब हम भी बच्चे थे हमें किसी बात का डर या चिंता नहीं होती थी, पर जैसे ही हम बड़े होते गए एक एक करके न जाने कितने डर हमारे दिल में घर कर गए और न जाने कितनी चिंताएं हमें सताने लगी। मगर हर बच्चे को एक बात का डर तो होता ही। आप बता सकते हैं क्या? हम बताते हैं, हर बच्चा अंधेरे से डरता है। अब इस राहुल को ही ले लीजिए। राहुल की माँ ने राहुल से कहा कि बेटा जरा कमरे से एक तकिया ले आना। राहुल डर के मारे घबरा और बोला मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अंधेरे से बड़ा डर लगता है। माँ ने कहा डरो मत बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे और भगवान तो हर जगह होते हैं। राहुल ने कहा ठीक है और वो डरते डरते दरवाजे तक गया। उसने हल्के से कमरे का दरवाजा खोला और कहा गणपति बाप्पा एक तकिया पकड़वा देंगे। बच्चे सिर्फ दिखने में छोटे होते हैं मगर इनकी सोच बहुत बड़ी होती है। तो आइए ऐसे ही कुछ बड़ी सोच वाले छोटे बीरबल के उम्मीदवारों से आपको मिलवाते हैं। तो आ रहे हैं छोटा बीरबल के आज के पहले उम्मीदवार ममता। मेरा नाम ममता है, मैं 9 साल की हूँ और मुझे बीरबल इसलिए पसंद है क्योंकि वो बहुत ही विद्वान है। ये बताइए कि आपका नाम क्या है? ममता। ममता, बड़ा ही प्यारा नाम है आपका। किसने रखा है आपका ये नाम? माता पिता ने। ममता का मतलब क्या होता है? ममता का मतलब होता है माँ का प्यार। माँ का प्यार। माँ के प्यार को ममता कहते हैं, तो बाप के प्यार को क्या कहेंगे? बापता। तो ये बताइए कि आप छोटा बीरबल क्यों बनना चाहते? गहरी सोच, गंभीर सोच। इतनी परेशानी आज तक मुझे कभी नहीं आई। क्यों आ गई हूं मैं यहाँ छोटा बीरबल बनने? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? सोचिए, आप सोचते रहिए, तब तक हम बुलाते हैं छोटा बीरबल के आज के दूसरे उम्मीदवार को। तो आ रहे हैं आज के दूसरे उम्मीदवार वेदांत। मेरा नाम वेदांत है और मैं 8 साल का हूँ और मेरे को बीरबल इसलिए पसंद है क्योंकि वो बुद्धिमान है। आपके स्थान पर बिठा देते हैं, आप लोग जा सकते हैं और हम वेदांत से प्रश्न पूछेंगे। तैयार हैं आप? हाँ। आप यहाँ छोटा बीरबल बनने आए? हाँ। आपको क्या लगता है आप छोटा बीरबल बन जाएंगे? हाँ। हाँ, इतना आत्मविश्वास है आपको? हाँ। हाँ, वैसे आपको क्या करना अच्छा लगता है? मेरे को पढ़ाई करना अच्छा लगता है। क्या पढ़ते हैं आप? सारे सब्जेक्ट। कोई एक ऐसा विषय हो जो जिसमें आपकी ज्यादा रुचि हो? आता नहीं है वो हिंदी है। जो आता नहीं है वो हिंदी है। आप किस भाषा में बात कर रहे हैं अभी? हिंदी। हिंदी। तो हिंदी तो आपको आती है? मतलब जब रीडिंग करता हूँ तब नहीं आती है। ओ, आप हिंदी में पढ़ नहीं पाते, सिर्फ बोल पाते हैं। तो पढ़ते किस भाषा में हैं आप? जैसे भी है वैसे। मतलब जैसे भी आए वैसे। अगर इंग्लिश में आए तो इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिंदी में आए तो हिंदी में पढ़ूंगा। हिंदी में मैं पढ़ नहीं पाता हूँ इसलिए मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन इंग्लिश में आए तो मैं पढ़ लेता हूँ। ऐसा कुछ हालत है आपकी? सोच, फिर से गहरी सोच, यहां भी गहरी सोच और वहां भी गहरी सोच। चलिए इस सोच को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं हमारे छोटा बीरबल के आज के तीसरे प्रतियोगी से। और आज के तीसरे प्रतियोगी हैं अनुष्का। मेरा नाम अनुष्का है, मैं 11 साल की हूँ। मुझे छोटा बीरबल इसलिए पसंद है क्योंकि वो बहुत बुद्धिशाली है। आप बड़ी नाचते गाते हो यहाँ? हाँ। आपको नाचना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। चलिए आपका नाच भी देखेंगे, लेकिन पहले आप स्थान ग्रहण कीजिए। आइए आपको उठाकर पहुंचा देते हैं आपके स्थान पर। कैसा लग रहा है यहाँ आकर?
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने कहानियों में इतने बड़े और सुंदर महल देखे हैं। आज मैं खुद एक बड़े और सुंदर महल में हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आई हैं आप? मैं बॉर्न हुई हूँ रांची में, लेकिन मैं असली मतलब अभी मैं कांदीवली से हूँ। आप बहुत ही सीधी सादी भोली भाली हैं या शरारती हैं? शरारती हो आप? हाँ। आप क्या शरारत करते हो? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ? हाँ बताइए। लेकिन आप ये कर नहीं पाओगे। कोशिश करेंगे हम। तो हम आपको एक चीज़ दिखाएं? दिखाइए। करके दिखाइए। तो क्या है ना, हम ये करते हैं पर हमारी मूछें बीच में आती हैं। फिर भी हमने वादा किया आपसे, तो हम कोशिश जरूर करेंगे। नहीं, हमने कहा ना, अगर आप ये प्रतियोगिता जीती और आपकी मूछें लग जाएंगी ना, तब हम आपसे ये फिर करने को कहेंगे। तब देखते हैं कि आपकी जुबान नाक तक पहुंचती है मूछों के साथ। ठीक हम है? भी कोशिश करेंगे। आपको छोटा बीरबल क्यों बनना है? क्योंकि आप जैसे बुद्धि वाले हैं, इसलिए मुझे भी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। ओह, आप चाहती हैं कि हर समस्या का हल हो आपके पास, इसलिए आप छोटा बीरबल बनना चाहती हैं। ये बताइए कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? मछली बहुत अच्छी लगती है। मछली आपको अच्छी लगती है? हम तो मछली का स्वाद ही नहीं जानते क्योंकि हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं। ये बताइए कि आपको करेला अच्छा लगता है? नहीं। क्यों? करेला तो सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। हाँ, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन करेला खाने से बुद्धि भी तेज होती है। किसने बताया आपको? क्या आपके लिए करेला मंगवाए? हम खा के दिखाएंगे आप हमें। कोशिश करूंगी करेला खाने की? नहीं, आप इतनी मीठी हैं तो हम आपको कड़वी चीज नहीं खिलाएंगे। हम तो आपसे मजाक कर रहे थे। ये बताइए कि आपके दोस्त कौन कौन? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। बहुत सारे दोस्त हैं? बहुत सारे। ज्यादातर लड़के हैं या लड़कियां? लड़कियां ज्यादा हैं। क्यों? लड़के पसंद नहीं है आपको? नहीं, मुझे पसंद है। आप हो ना? लड़कियां क्यों पसंद है आपको ज्यादा? जैसे मेरे घर के सामने एक लड़की है, उसके बगल वाली लड़की है, मेरे बस एक पास में एक लड़का है, वो भी छोटा है। इसीलिए लड़कियां पसंद है? नहीं, मेरे सारे दोस्त इसलिए लड़कियां हैं। कल अगर ऐसा हो जाए कि आपके आसपास ज्यादा लड़के रहने लगे तो आपके लड़के ज्यादा दोस्त हो जाएंगे? नहीं। स्कूल में मेरे को दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन लड़कियां ज्यादा इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो मुझसे झगड़ा नहीं करती, लेकिन लड़के बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं। आपको क्या लगता है ज्यादा कौन लड़ता है, लड़के या लड़कियां? लड़की। झूठ मत बोल। आपको क्या लगता है ज्यादा कौन लड़ता है, लड़के या लड़कियां? लड़के। तो अब हम किसकी बात को सच माने? हमारी। 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 तो आप तीनों एक एक करके बताइए। पहले हम पूछेंगे अनुष्का से, आपको ऐसा क्यों लगता है कि लड़के ज्यादा लड़ते हैं और लड़कियां नहीं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, हम ही सही है। जैसे अभी आपने देखा कि नहीं, हम ही सही है, हम ही सही है। लड़कियां हमेशा झूठ बोलती है, वो सच नहीं बोलती, ऐसा करते हैं। ओ, ऐसा लड़के कहते हैं? हाँ। आपको क्या लगता है लड़कियां ज्यादा क्यों लड़ती हैं? गहरी सोच। वैसे ये बताइए कि दोनों लड़कियों के बीच में बैठकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? वैसे आपको बता दें कि ज्यादातर लड़के अपने आप को खुश नसीब समझते हैं जब वो दो लड़कियों के बीच बैठे होते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता तो आपको लड़कियों के बीच में नहीं बैठना है, तो कहाँ बैठना है? कहीं पर नहीं। यहीं पर बैठना है। तो लड़कियों के बीच में खुश हैं आप। ऐसा क्यों लगता है आपको कि लड़के ज्यादा नहीं लड़ते और लड़कियां लड़ती हैं? आपने बताया नहीं, आप कुछ बता रहे थे। हाँ बताइए। क्योंकि जब हम लोग उन लोग को बुलाते हैं तब जब आप लड़कियों को बुलाते हैं तब वो लोग आते नहीं है, और जब वो लोग हमें बुलाते हैं तो हम लोग नहीं आते। जब आप उन्हें बुलाते हैं तो वो नहीं आते हैं, जब वो आपको बुलाते हैं तो आप नहीं जाते। तो इसमें लड़ना क्या हुआ? अपनी मर्जी भाई, जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना है वो नहीं आए। तो दोस्तों, आज के हमारे ये 3 उम्मीदवार हैं। फिर एक लड़का 2 लड़कियों के बीच में फंस गया है। इन तीनों के बीच में वाद विवाद तो चलता रहेगा। इंतजार कीजिए, कहीं जाइएगा मत। जल्द लौटते हैं और देखते हैं कौन बनता है इनमें से आज का छोटा बीरबल।
दोस्तों, कुछ देर पहले हमने आज के तीनों उम्मीदवारों के बीच की जुगलबंदी और तकरार देखा। तो अनुष्का, आपके पास आते हैं। आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है? हाँ, बहुत। कौन पढ़ाता है आपको घर में? मम्मी पापा दोनों। दोनों मिलके पढ़ाते हैं? दोनों मिलके मतलब दोनों ऐसे बाजू बाजू में बैठते हैं आपकी, ऐसे पढ़ाते हैं? नहीं, मतलब जैसे सैटरडे संडे आता है तभी पापा पढ़ाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। माता पिता को अपने बच्चों को मिलकर पढ़ाना चाहिए। जब माता व्यस्त हो तो पिता पढ़ाए, और पिता व्यस्त हो तो माता पढ़ाए। कभी आप कोई ऐसे परीक्षा में गई हैं बिना पढ़े? नहीं, पर कभी कभी हम लोग के स्कूल में ऐसा होता है कि हमें बताते नहीं है और अचानक से कोई एग्जाम आ जाता है। अचानक से आपको परीक्षा देनी पड़ती है? हाँ, तो फिर हम लोग एक दिन गए थे और फिर उन्होंने बोला कि आज सरप्राइज टेस्ट है। तो हम लोग सब ना ऐसे सोचे कि हम लोग क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट, कुछ हमें मालूम नहीं था। फिर मुझे पता चला कि जो हमें एग्जाम में आया था वो मैंने पहले से पढ़ा हुआ था। बहुत अच्छी बात है आपके, तो हम भी ताली बजाएंगे। शुक्रिया। हमारा जो अगला पड़ाव है उसमें हम आपसे और आपके साथ साथ इन दोनों सोचने वाले, गहरी सोच वाले उम्मीदवारों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। फिर देखते हैं आप तीनों में से कौन ज्यादा बुद्धिमान है और कौन ज्यादा हाजिर जवाबी है। ठीक है? उससे पहले जैसे आपके विद्यालय में लिया गया था वैसे ही एक अचानक सी परीक्षा ले सकते हैं आपकी? हाँ, मैं कोशिश करूंगी। आपको पता है कि हमारे जहाँपनाह जो है, कौन है वो? अकबर। अकबर। ये तो बड़ा आसान सा सवाल था। क्या आप उनका पूरा नाम बता सकती हैं? नहीं। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। अकबर का पूरा नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। अकबर, बड़ा सा नाम। अब मैं अपने दोस्तों को भी पूछूंगी। और हमारा बहुत छोटा सा नाम है, बीरबल। ठीक है? वेदांत, क्या आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। चलिए आपका भी एक सरप्राइज टेस्ट जैसे अनुष्का का लिया था वैसे हो जाए। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? रेगिस्तान आपको पता है क्या होता है? जहां पे रेत हो, रेत हो। जहाज आपको पता है क्या होती है? जो पानी पे चलती है। अब जहाज जो है वो रेत पे तो नहीं चल सकती, तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं, क्योंकि ऊंट जो है वो बड़ी आसानी से रेत पर चल लेता है। अगर आप रेत पर चलने की कोशिश करोगे तो आपके पैर ढस जाएंगे। घोड़ा अगर दौड़ने की कोशिश करेगा तो वो भी दौड़ नहीं पाएगा, लेकिन ऊंट जो है, क्योंकि उसके पैर इस तरह से बने होते हैं कि वो रेत पर बड़ी आसानी से चल भी लेता है और दौड़ भी लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी पर जहाज चलता है। इसलिए ऊंट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। आपका प्रिय विषय क्या है? इंग्लिश। चलिए आप हमसे अंग्रेजी में बात करने की कोशिश कीजिए। मैं इंग्लिश पढ़ लेती हूँ पर मैं बोलनी चाहती हूँ तो थोड़ी क्रुक्टेड हो जाती है। ओह, कोई बात नहीं, आप छोटी हैं, आपको इस विषय में रुचि है, यही बहुत है। आप पढ़ते रहिए। जैसे इनकी हिंदी कमजोर है, आप भी अगर अंग्रेजी में पढ़ते रहेंगी, आप सुबह जो समाचार पत्र आते हैं, जैसे अंग्रेजी में न्यूज़पेपर कहते हैं, आप न्यूज़पेपर लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए। जिनकी भी अंग्रेजी कमज़ोर हो और अंग्रेजी बोलने में दिक्कत आती हो, वो लीजिए, उसे पढ़िए। पढ़ते 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 अब आपकी अंग्रेजी सुधर जाएगी और आप अंग्रेजी तोते की तरह बोल लेंगे। ठीक है? वैसे तोता अंग्रेजी कैसे बोलेगा? चलिए छोड़िए, तो बोलने की बात होती है। तोते को हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी कहाँ से बोले, है ना? तो हमारे कुछ अचानक से ली हुई परीक्षा के जवाब इन तीनों धुरंधरों ने बखूबी दी और कोशिश बहुत अच्छी थी, क्योंकि जिंदगी में अक्सर अगर आपको उत्तर आते हो या नहीं आते हो ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपने कितनी कोशिश की। तो देखते हैं इनकी कोशिश तीसरे पड़ाव में। तीसरा पड़ाव आज का बड़ा ही गंभीर होने वाला है, क्योंकि इन तीनों को पढ़ाई में बड़ी रुचि है। तो लेंगे इनकी कड़ी परीक्षा। आप जाइएगा नहीं, कुछ ही देर में लौटते हैं और देखते हैं इन तीनों में से कौन देता है सही सही जवाब और कौन ले जाता है बीरबल की मूंछ। तो दोस्तों, आप पहुंचे हम आज के अंतिम पड़ाव में। बुनते हैं इन तीनों के इर्द गिर्द प्रश्नों के जाल और देखते हैं कि कौन हमारे
प्रश्नों के जाल से निकल पाता है। आप तीनों से हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद जिसको भी जवाब आता हो वो अपने हाथ उठाएगा और फिर हम जिसका नाम लेंगे वही उत्तर देगा। बहुत आसान है, जवाब देने का मौका तीनों को मिलेगा। हाँ। तो चलिए पूछते हैं आज का पहला प्रश्न। ये बताइए कि आपको अगर किसी जानवर का रूप या स्वरूप लेने का सौभाग्य प्राप्त हो तो आप कौन सा जानवर बनेंगे और क्यों? चलिए अनुष्का, आप बताइए। मुझे तितली बनना है क्योंकि मुझे फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए अगर मैं तितली बन जाऊं तो मुझे अलग अलग फ्लावर्स पे बैठने का मौका मिलेगा। आप वेदांत, आप कौन सा जानवर बनना पसंद करें? आप बताइए ममता। मैं चिड़िया बनना चाहती हूँ। आप चिड़िया बनना चाहती हैं, क्यों? चिड़िया बहुत अच्छी आवाज में गाती है, जगह जगह घूमती है। ओ, तो आप कोयल बनना चाहती हैं। वैसे आपकी आवाज तो अब भी कोयल की तरह मधुर है, पर आप कोयल बन जाएंगी तो फिर उड़ते उड़ते गाएंगी। फिर सुबह सवेरे आप पेड़ों के ऊपर बैठकर लोगों को ऐसे करके जगाएंगी। आप बताइए वेदांत, आप कौन सा जानवर बनना चाहेंगे? चीता। एक तो आप जवाब देते नहीं हो, तो जब भी आप जवाब देते हो तो ऐसा लगता है कि आप आक्रमण कर रहे हो। चीता बनना चाहते हैं, चलिए क्यों? चीता बहुत फास्ट भागता है। ओ, आप भी चीते की तरह तेज भाग सकते हैं? चलिए, हमारे बीच है एक चीता, एक चिड़िया और एक प्यारी सी तितली। इन तीनों से पूछते हैं आज का दूसरा प्रश्न। तो इस मुहावरे का अर्थ बताइए। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अनुष्का, आप बताइए, आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या आ रहा है? मैं कोशिश करती हूँ। बिल्कुल। हाँ, अगर मैं कहीं जा रही हूँ और अचानक से मेरे सामने से गाड़ी चली गई अचानक से और हम डर गए, तो फिर हम दूसरी बार भी अचानक एकदम देख देख कर सावधानी से चलेंगे। आप बताइए वेदांत, नहीं पता आपको? ममता? दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसका लगभग मतलब वही है जो अनुष्का ने बताया। इसका सही अर्थ अगर इस तरह से बताया जाए आपके ही उदाहरण को लेकर, तो ये होगा कि अगर हम रास्ते पर चल रहे हों और कोई गाड़ी अचानक से हमारे सामने से चली जाए, तो जब हम किसी मैदान में चलेंगे तब भी देख देख कर चलेंगे कि कहीं कोई गाड़ी ना आ जाए, जबकि मैदान में कोई गाड़ी तो आएगी ही नहीं। चलिए हम बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। ये बताइए कि ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? बताइए। फरवरी। आप बताइए वेदांत। फरवरी। आप बताइए। फरवरी। फरवरी। आप तीनों ने कहा फरवरी। फरवरी में तो 28 दिन होते ही हैं, लेकिन क्या मार्च में 28 दिन नहीं होते? क्या अप्रैल में 28 दिन नहीं होते? नहीं, अप्रैल में भी 28 दिन होते हैं, मार्च में भी 28 दिन होते हैं। महीना 31 दिन का होता है, लेकिन 28 दिन तो हर महीने में होते हैं। हाँ। किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी महीने में 31 दिन होते हैं, फरवरी में सिर्फ 28 दिन होते हैं। ठीक है, चलिए आप तीनों से हमने अपने प्रश्न तो पूछ लिए और कुछ मजेदार, कुछ कठिन और कुछ उलझे हुए उत्तर आप तीनों ने दिए। बड़ा मजा आया आप तीनों से मिलकर। आप अपने अपने शयन कक्ष में जाके आराम कर सकते हैं। तब तक हम हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ विचार विमर्श करते हैं और देखते हैं कि कौन ले जाएगा आज बीरबल की मूंछ, कौन पहुंचेगा अगले पड़ाव में और कौन बढ़ाएगा एक और कदम बीरबल की चतुराई की पगड़ी की ओर। तो आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन जीतेगा? किस में है बीरबल की बुद्धि और चतुराई? कौन कर सकता है मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान? बताइए। अनुष्का जो है वो बहुत ही नटखट, प्यारी और चुलबुली है। ममता एक अच्छी गायिका है पर थोड़ी सी सहमी हुई है। और हमारे वेदांत जो है वो बहुत ही सोच समझ कर बात करते हैं। तो आज के हमारे विजेता जिसे मिलेगी बीरबल की मूंछ और जो पहुंच जाएंगे अगले पड़ाव में और बढ़ाएंगे एक और कदम बीरबल की चतुराई की पगड़ी की ओर, वो है अनुष्का।
अनुष्का कैसा लग रहा है अब मूछें लगाकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप अब भी वो कर सकती थी जो आपने किया, जो आप कर रही थी? आप तो मूछों के साथ भी जुबान नाक तक ले जाती हैं, हमसे नहीं होता। आप तो हमसे भी ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम किसी लड़की को मूछ लगाते हैं। बड़ी प्यारी लगती हैं लड़कियां मूछ लगाते हैं। तो ये रहे आज के छोटा बीरबल। हम आपसे कल दोबारा मिलेंगे, लेकिन कल कोई नया उम्मीदवार नहीं होगा। क्या है कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे थे जो बहुत ही प्रतिभाशाली थे, पर पहला पड़ाव पार नहीं कर पाए। पर हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, इसलिए उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। तो कल आप देखेंगे कुछ ऐसे उम्मीदवारों को जिन्हें आप पहले देख चुके। कल का युद्ध घमासान होगा, इसलिए देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। और कोशिश करेंगे अपनी जुबान नाक तक ले जाने की। चलिए देखते हैं। नहीं हुआ। आप करके दिखाइए।